हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी पॉइंट। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो भारतीय सेना में अभी जो सारे टीओडी के तहत फेरबदल हो रहे हैं, तो उसमें उसको जो भारत सरकार ने नाम दिया है, उसको नाम दिया है अग्निपथ। तो इसके अकॉर्डिंगली अब 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवाओं को सिर्फ 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा और हर साल इसके तहत सेना में लगभग 50,000 सैनिकों को भर्ती किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम सिंपल 5 पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे कि क्या है ये अग्निपथ और कैसे ये पूरी तरह से काम करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि इसमें जो ऑफिसर रैंक से नीचे के पदों पर होगी भर्तियाँ। तो जो ऑफिसर रैंक हैं उसके जो नीचे पद आएंगे उन सभी पे ये अग्निपथ लागू होगा और उन्हीं पे ये जो इसी टीओडी के तहत उन्हीं की ये भर्तियाँ होंगी। और नेक्स्ट हम देखें तो जो 17.5 साल से हैं और 21 साल तक के युवा हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे और जिनका चयन होगा वो 4 साल के लिए सेना में काम करेंगे, जिसमें से कि शुरुआती 6 महीने में उनकी जो है वो ट्रेनिंग होगी और बाकी के 4 साल वो काम करेंगे और 4 साल पूरे हो जाने के बाद उन सैनिकों को रिटायर कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर कोई 17.5 साल की उम्र में भर्ती होता है तो वो 21 तक वो रिटायर हो जाएगा। और इसमें ये भी है कि सरकार सभी सैनिकों को रिटायर नहीं करेगी। जितने मतलब कि जितने इसमें भर्ती किए गए होंगे उन सभी को रिटायर नहीं किया जाएगा 4 साल के बाद। हर बैच में से 25% सैनिकों को 4 साल के बाद भी सेवा का मौका मिलेगा। मतलब कि अगर एक बैच के तहत 100 बच्चों को उस सेना में शामिल किया जाता है तो उसमें से 25 बच्चों को 4 साल के बाद भी आगे सेवा करने का मौका मिलेगा। तो जो 25% सैनिक हैं वो 4 साल के बाद भी अपनी सेवा सेना के लिए जारी रखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम देखें कि सरकार इन सैनिकों को तनख्वाह कितनी देगी, तो जब पहला वर्ष होगा तो उन सैनिकों को 30,000 पर मंथ दिया जाएगा। महीने का वेतन 30,000 रुपये होगा। उसमें से 21,000 आपको नकद मिलेंगे और जो 9,000 रुपये हैं वो आपका रिटायरमेंट पैकेज के रूप में काटा जाएगा। तो मतलब जो आपको 21,000 है वो हाथ नकद में मिलेगा और 9,000 आपका रिटायरमेंट काटा जाएगा। और दूसरे साल में आपको जो वेतन है वो 33,000 मिलेगा और उसमें से जो नकद मिलेगा वो 23,100 रुपये मिलेंगे और 9,900 रुपये रिटायरमेंट पैकेज में जमा होगा। इसी की तरह तीसरे साल में भी आपको 36,500 रुपये पर वेतन मिलेगा और 25,550 रुपये नकद मिलेंगे। इसमें से 10,950 रुपये रिटायरमेंट पैकेज में जमा होगा। और बात करें अगर चौथे साल की, तो चौथे साल में आपको 40,000 रुपये पर माह वेतन मिलेगा, जिसमें से 28,000 आपको नकद दिए जाएंगे और 12,000 आपका रिटायरमेंट पैकेज के रूप में काटा जाएगा, रिटायरमेंट में जमा होगा। तो मतलब कि आपको जो वेतन है वो अच्छा खासा दिया जाएगा। वेतन में कोई भी कमी नहीं की गई है। तो जो वेतन है वो आपको सही ढंग से दिया जाएगा। पहले साल आपकी सैलरी 21,000 स्टार्टिंग से शुरू होगी और चौथे साल तक पहुंचते पहुंचते ये 28,000 रुपये तक बढ़ जाएगी। तो जब रिटायरमेंट का समय आएगा तो 4 साल के बाद अग्निवीरों को रिटायरमेंट के तौर पर विशेष पैकेज दिया जाएगा, जिससे कि आपकी आर्थिक सहायता हो सके। तो इस रिटायरमेंट पैकेज को सेवानिधि पैकेज का नाम दिया गया है। तो इस रिटायरमेंट पैकेज का नाम सेवानिधि रखा गया है, जिसके तहत आपको रिटायरमेंट के समय आर्थिक मदद दी जाएगी। तो इसमें बात करें तो आपको हर सैनिक को 4 साल पूरा करने के बाद 11.71 लाख रुपए दिए जाएंगे, यानी कि 11,71,000 रुपये। और जो ये पैसा है वो इसमें से जो आधा पैसा है वो अग्निवीरों की सैलरी से जमा होगा और जो आधा पैसा है वो सरकार देगी। तो दोनों का जो भुगतान है वो मिलाकर जो 11,71,000 रुपये मिलेंगे, जो आपको मिलेंगे रिटायरमेंट के समय। और इसके साथ ही सैनिकों को इस पैसे का ब्याज भी दिया जाएगा। जो पैसे इनके इकट्ठे होंगे उन पैसों पर ब्याज भी उनको दिया जाएगा। लेकिन इसमें आपको पेंशन की कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी। मतलब कि आपको 4 साल के बाद कोई भी पेंशन नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको जो ब्याज के रूप में पैसे दिए जाएंगे। तो चौथे पॉइंट की बात करें तो इस योजना के तहत सेना के तीनों अंगों में एक साल में 2 बार भर्तियां की जाएंगी।
यानी कि साल में 2 बार भर्तियां की जाएंगी, हर साल 2 बार। तो इस साल सरकार ने 46,000 अग्निवीरों की भर्ती का लक्ष्य रखा है और अगले वर्ष से लगभग 50,000 भर्तियां हर साल में होंगी। अगर इस समय की बात करें तो भारतीय सेना में लगभग 1.5 लाख की वैकेंसी खाली पड़ी हुई है। मतलब कि वैकेंसी तो काफ़ी है भारतीय सेना में इस वक्त, जिसे कि आने वाले सालों में भरा जाएगा। अभी तक बात करें तो अब सेना में जो पिछले ज़माने के अंग्रेज़ों के ज़माने में रेजिमेंट सिस्टम चला आ रहा था, मतलब कि रेजिमेंट सिस्टम के हिसाब से सेना में भर्ती होती थी, जिसमें कि जाति, क्षेत्र आदि के आधार पर उनकी जो भर्तियाँ हैं वो करवाई जाती थी, जैसे कि डोगरा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, ऐसे इत्यादि। लेकिन अब ये रेजिमेंट सिस्टम बंद कर दिया जाएगा। सरकार ने कहा है कि अब कोई भी किसी भी रेजिमेंट में भर्ती हो सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र से हो। और आने वाले 10 सालों में ये रेजिमेंट सिस्टम भर्ती से पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। भारतीय सेना से ख़त्म हो जाएगा ये रेजिमेंट सिस्टम। अगर सेना कैपेसिटी की बात करें तो भारत पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है सेना के मामले में। नंबर 1 पर है चीन, जिसमें कि 20 लाख सैनिक हैं, और दूसरे नंबर पर है भारत, जिसमें कि 14,50,000 सैनिक हैं, और अमेरिका तीसरे नंबर पर है, जिसमें कि 13,90,000 सैनिक हैं, और चौथे नंबर पर रूस, रशिया है, जिसमें कि 8,50,000 सैनिक हैं। सो गाइस, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको जो जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।